नेशनल मीडिया जिसे कहते हो तुम, मैं तो दलाल मीडिया कहते हो। अब ये क्या कर रहे हैं, जनता का ध्यान डाइवर्ट करना चाह रहे हैं कि इसे हिंदू मुस्लिम पे ले जाओ, कहीं हिंदू सिख पे ले जाओ, कहीं सिख नॉन सिख ले जाओ, कहीं पटेल नॉन पटेल ले जाओ, मतलब जातिवाद पे लाओगे। तो इसलिए ये कुछ भी करें भाई, 5-7 महीने शांत रहो। जिनके जावा दिन आ रहे हैं, जब गिद्दड़ के जावा दिन आवे तो वो गांव में को भगक रहा है, तो इनके जावा दिन आ रहे तो हाथ पा मारेंगे। अच्छा, ये जो नमाज पढ़ने के लिए जो रोका जा रहा है, ये हिंदू है या किसी पार्टी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ इंसान है? ये ना हिंदू है ना मुसलमान है, इनका तो तुम डीएनए भी देख लो, पता ना किसका लिखड़ेगा। वो कपिल मिश्रा भी पहुंचा था गोवर्धन में, है जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती थी, वहीं पे गोवर्धन किया गया था। वहाँ पे जो कपिल मिश्रा भी पहुंचा था, जिसके ऊपर जो है दिल्ली दंगे का आरोप भी है। उस पर तो एफआईआर भी है, उसे अरेस्ट भी नहीं करते। तो ये क्या है, राजनीतिक है ना? क्यों नहीं करते अरेस्ट? है भैया, ये राजनेता है, इन्हें चुनाव की रोटियां सेकनी है हिंदू मुस्लिम पे। तभी तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो हिंदुओं से भी कह रहा हूँ, मुस्लिमों से भी कह रहा हूँ, भाई लड़ो मत, ये लड़ाएंगे। और आपने आज तक देखा होगा ना किसी, जब भी दंगे हुए हिंदू मर गए, मुसलमान मर गए, क्या कोई नेता मरा? नेता का कोई लड़का मरा? नहीं मरता ना। तो क्यों नहीं मरता? ये आग लगाते हैं और भाग जाते हैं, और हम लोग आपस में हम और आप लड़के मर जाते हैं। तो अब हमने तो सीख लिया, चाहे नेता मर जा, हम ना है लड़ने के। तो जब मैंने सीख लिया तो आपने भी सीख लिया होगा, इसने भी सीख लिया, इसने भी सीख लिया। हम लड़ेंगे नहीं, ना हिंदू लड़ेगा, ना मुसलमान लड़ेगा, ना सिख लड़ेगा, ना ईसाई लड़ेगा। ये धर्म के ठेकेदार हैं। कुछ दिन शांत रह लो, इनकी भी खटिया खड़ी कर लेंगे बाद में। क्या इससे भी हिंदू खतरे में आ जाएगा? कौन कह रहा हिंदू खतरे में? कौन कह रहा? जो हिंदू के रक्षक पहुंचते हैं उनसे कहो कि अपने बाप अमित शाह से पूछ के बताओ। हाँ। जिस पे आरटीआई लगाई थी गृह मंत्रालय में, उसने कहा है कि भारत में तो हिंदू खतरे में है नहीं। तो फिर ये इनका, या तो इनका बाप झूठ बोल रहा या ये झूठ बोल रहे। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है। यारो कुछ दिन शांत रहो, ये योगी और मोदी की कुर्सी खतरे में है। अच्छा, योगी और मोदी पे अमित शाह पे आए। अमित शाह ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब जो हमारी बेटियां हैं, जो बच्चे हैं, जो लड़की हैं, वो गहने लाद करके भी 12 बजे 1 बजे रात को भी वो आराम से जो है घूम सकती है, कुछ नहीं कर सकता है। आज की बात पुलिस वाली पिट गई गाजियाबाद में, पुलिस वाली। आज कल की बात मुरादनगर में दिन दहाड़े दोपहर को दुकान में बैठा गोली मार के ले गए। और दूसरी बात, उन्होंने महिलाएं की बात की, लड़कियों की। अरे महिलाओं की बात कर ले। वो जो बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उपराज्यपाल रही है, उसने, नाम तो याद नहीं रहता, उसने साफ कहा है कि 5 बजे के बाद कोई महिला थाने ना जाए। तुम रात को 12 बजे सड़कों की बात कर रहे, उनकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कह रही थाने नहीं जाए, और अगर जरूरी हो तो अगले दिन सुबह जाए, अपने पिता को, भाई को, पति को, किसी को साथ में लेके जाए। मतलब अकेली महिला जब दिन में थाने में नहीं जा सकती तो रात में कैसे घूमेगी? अरे वाह रे वाह। अमित शाह ने कहा है ना, अमित शाह ने कहा है, इतने बड़े राजनीतिक गुरु हैं। वो भी एक प्रदेश की राज्यपाल रही है, और इन्हीं की पार्टी की महिला उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, और महिला है, और महिला सच बोलती है। तो महिला को क्या हो रहा है उसके साथ? बताओ क्या है, बताओ ना। उनका कहना होगा कि रात में महिला के घर से क्यों निकलेगी, वो ये कह रही होंगी। कौन? वो यार घर से निकलने की बात नहीं कह रही, कोई घटना हो जा तब भी थाने मत चली जाना है। जिसके राज में थाने में चोरी हो जाती हो, तो महिलाओं की तो आबरू बची क्या? क्या उसने बताया कि लखीमपुर खीरी में चीर हरण हुआ? बताया? अरे तेरे राज में पुलिस तेरी, राज तेरा, दिल्ली के अंदर 9 साल की बेटी का अपहरण करके, बलात्कार करके, हत्या करके जला दिया गया। क्या हुआ? 6 साल की बेटी, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में? इस अमित शाह के अंडर में। अमित शाह के अंडर में क्या हुआ? आज तक बोले क्या हुआ? जवाब दे। आरडीएक्स कैसे आ गया वहां से पुलवामा में 300 किलो? किसके अंडर में? गृह मंत्रालय के अंडर में आती है अंदर की सुरक्षा। क्या हुआ?
RDX नहीं पकड़ा लेकिन गांजा तो पकड़ा है ना। अभी आर्यन खान के बारे में सुना होगा, शाहरुख खान का जो। अरे यार इनसे पूछ ना, इसका अमित शाह का भी बाप है अडानी, उसके एयरपोर्ट पे 21,000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई। वो कहाँ गई भाई? वो ड्रग्स कहाँ गई? कहाँ गई वो? किसकी थी? कौन लाया? कुछ पता चला? जांच चल रहा है अभी तो। क्या जांच चल रहा? इसकी तो बहुत जल्दी जांच होगी, पता चल गया। 21,000 करोड़ की ड्रग्स कौन मंगा सकता है? कितने बड़े पैसे वाला होगा वो? तो कौन होगा? तो 2-4 ही होंगे 10-5 ही देश में। तो पकड़ो, क्यों नहीं पकड़े? सबसे पहले तो अडानी को पकड़ो ना, जिसके घर में पकड़ी गई। उसके पोर्ट से पकड़ी गई। अरे पोर्ट किसका? पोर्ट किसका? अबे मेरे घर से पकड़ी जाए चाहे मेरे घेर में से पकड़ी जाए, जिम्मेदार तो मैं हूं। कितनी सुरक्षा लगा रखी? ये है प्राइवेट का काम, जो प्राइवेटाइजेशन में दे रखे, कोई जवाब नहीं होगा। अरे पोर्ट उनके, सुरक्षा उनकी, जो मंगाओ मंगाओ और देश में नशे का कारोबार फैलाओ, यही तो है, और क्या है। अच्छा, एक सवाल और आपसे हम करना चाहेंगे कि किसानों ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में कि हम भाजपा को हराएंगे और किसान कामयाब हो गए। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो क्या सोचा है? आ रहे 22 को लखनऊ कौन आ रहे हैं? किसान, महापंचायत 22 को लखनऊ। अच्छा, 22 कौन से 22? यही 22 नवंबर। अच्छा, योगी जी जो बोले हैं कि लखनऊ है, क्या हो गया था? घुस नहीं जाना। लखनऊ किसी के बाप का है? अभी तो फिलहाल योगी जी बैठे हैं ना। तो योगी जी क्या हो गया? हम भी तो भाई यूपी में ही बैठे हैं, आ रहे हैं लखनऊ। क्या करेंगे लखनऊ में जाकर? महापंचायत। अच्छा, तो मुजफ्फरनगर में भी तो क्या था वहाँ पे? तो क्या हो गया? जगह जगह करेंगे। अपने किसान हैं, जो पूरब का किसान है, वो इधर नहीं आ सकता, तो उनसे बात करेंगे, संवाद करेंगे, जाएंगे वहाँ, महापंचायत होगी। अवध में भी करेंगे क्या? सब जगह करेंगे, जहाँ हम चाहे यहाँ करें, हम चाहे लखनऊ करें, हम चाहे बनारस करें, हम चाहे गोरखपुर करें, अवध करें, हमारी मर्जी खास अयोध्या के अंदर है। देखिए मंडल पे चल रही है अभी, जब मंडल से हटेगी फिर जिलों में भी करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा डिसाइड करता है कि कहाँ कहाँ करनी है, तो मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ? अच्छा, आप मतलब ये महापंचायत कर रहे हैं, इसका असर पड़ेगा 22 चुनाव पे? क्यों नहीं? बीजेपी को नुकसान होने वाला है। नुकसान मोदी जी के रहते हुए गई मोदी के रहते हुए। मोदी के रहते तो मोदी पे तो अमित शाह को विश्वास नहीं अच्छा जी। ना, कह के नहीं गया लखनऊ में। अगर योगी को जिताना है तो मोदी को जिताना है 2024 में, तो योगी को जिताना पड़ेगा। तो हमने तो कह दिया, जब हम यहाँ योगी को हरा लेंगे तो मोदी तो ऑटोमेटिक हार जाएगा। अब तक मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ते थे, अब मोदी का झुंझुना खत्म, अब योगी के नाम पे आ गया। तो ये है इनका ड्रामा है। तो 2022 कह में रहे हैं कि मोदी का चेहरा खत्म भाई, है। मैं नहीं वही कह रहा यार, जो उनका चाणक्य है, जिसे तुम चाणक्य ये बोले ना, क्योंकि देखिए दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश होकर के है। जाहिर सी बात है कि जो उत्तर प्रदेश जीता वो दिल्ली को भी जीतेगा। हो सकता है कि इस हिसाब से उन्होंने कहा। और तो ये जनता जो है यही तो वोट देती है भैया, और जनता ही तो दुखी है महंगाई से, बेरोजगारी से, उससे यार किसान 1 साल से सड़कों पे है। महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन। अब तो खुश हो जाइए ना, सब। अब तो खुश हो जाइए ना, सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम किया है क्या? पेट्रोल डीजल पे। सरकार ने खुश हो जाइए। कितना? 10 रुपए कम हुआ। हाँ, रुकिए कि सारे कपड़े उतार के और तुझे कह दिया ले चड्डी पहन ले, बहुत खुश होगा ना? बहुत खुश होगा ना? कैसा लगा? आराम से लगा? तो ऐसे ही लगा। अभी तक तो ये कहते थे कि तेल पे हमारा नियंत्रण नहीं है, और अब कह रहे मोदी जी ने कम कर दिया। भाई यो कौन सा फार्मूला हमें बता दे। मतलब जब थारा नियंत्रण ही नहीं है तो तुमने कम क्या किया? कैसे करा कम? तो झूठ बोल रहे ना देश की जनता से। मतलब महंगाई जब बढ़े तो हमारी नीति से नहीं है, जब घटे तो हमने किया है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, जब ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को मिलेगी, ये काम है। कप्तान कौन है? जो भी इसका श्रेय लेना चाह रहा होगा, जो जब मोदी यहाँ दिल्ली में खड़ा होकर कहता था भाइयों बहनों तेल के दाम गिर रहे हैं तो मोदी का नसीब है, तो आज हम कहते हैं भाइयों बहनों तेल सेंचुरी पार कर गया, ये मोदी बदनसीब है।
कैसे मोदी बदनसीब है? क्यों? अगर तेल के दाम कम होते हैं तो मोदी का नसीब है, और तेल के दाम महंगाई बढ़ती है तो बदनसीब के कौन है? तभी तो कहता हूँ ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को, इसे कहते हैं। अच्छा, मोदी जी की तो लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। आप कह रहे हैं कि अभी क्या नाम है, एक रिपोर्ट के मुताबिक आज भी एबीपी न्यूज़ में देख रहा था कि वहाँ पे भी था, लिखा हुआ था कि मोदी जो अभी पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। कौन कह रहा? वो हंगर इंडेक्स क्या है, क्या क्या है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ। उसे हंगर इंडेक्स क्या है, क्या क्या है? कोई संस्था है, उन्होंने अरे सुन लो, को भी पीछे छोड़ दिया मोदी जी ने। अरे यार, मैं जो पूछ रहा हूँ वो तो बताते नहीं पत्रकार महोदय। भुखमरी में जो जब मोदी को देश दिया गया था, जब भारत भुखमरी में 55वें नंबर पर था, और आज भारत 101वें नंबर में, 116 देश 101वें नंबर पे भारत खड़ा, जिसे भुखमरी में इनने इतने ऊपर पहुंचा दिया हो तो क्या डंका बचेगा? देखिए, अखबारों में कुछ भी विज्ञापन दे ले, गधे को साबुन से नहाओगे घोड़ा कभी नहीं बन सकता। जनता तो खुश है ना। कहाँ? ये जनता खुश है जो 1 साल से सड़कों पे पड़ी है, वो बेरोजगार खुश है जो रोज लाठियां खा रहा है। फिर भाजपा किस बिना पे कह रही है कि भैया हम उत्तर प्रदेश में जो है 300 पार जो है हम जीत रहे हैं? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई देख ले, इसे देखने का सबको अधिकार है। जब जनता आएगी तब बताएगी। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी पे, महंगाई पे, विकास पे अगर ये एक भी बात कर लें बीजेपी का कोई भी नेता, तब बताना। क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया, ये हिंदू मुस्लिम करेंगे। कंपटीशन करवा लेते हैं, करा ले। योगी और मोदी दोनों में सबसे अच्छा आपको कौन लगते हैं? एक को उत्तराखंड भेजो, एक को गुजरात भेजो, हैं? देश कौन चलाएगा? क्यों? अगर ये जब ये मर जाएंगे उसके बाद देश कौन चलाएगा? ये देश है, कोई रहे ना रहे देश चलेगा। कह रहे मोदी जी अगर नहीं होते तो देश बर्बाद हो गया होगा, तो पाकिस्तान कब घुस गया होता, चाइना हमला कर रहा होता। चाइना तो घुस का बैठा है, वो बताता ना। चाइना तो भीतर घुस के उन्होंने तो मकान भी बना लिए, गांव बसा लिया। कल की रिपोर्ट में आया। बता, सच दिखाओ, सच जनता को, वरना गड़बड़ हो जाएगी। और एक चीज और बताऊं बेटे, कि ये देश है, जब मोदी को देश दिया था, जब 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 165 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। जो हमारा पैसा रिजर्व रखा था बैंक में, 4 युद्ध भारत लड़ा, कभी उस पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। ये उसे भी यार, उसे अरे उस दिया मोदी जी के धीरे-धीरे यार, तुम्हें बता तो रहा हूं, जब मनमोहन छोड़ के गया 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज मोदी है 165 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया, सारी इंडस्ट्रियां बेच दी, रिजर्व बैंक में जो रिजर्व पैसा था उसे लेके खा गया। दिया क्या तुम्हें? झुनझुना। तुम्हें दिया कि हिंदू मुस्लिम पे लड़े जाओ। चलिए, शुक्रिया। तो मेरे साथ यहाँ पे हरेंद्र ताऊ जुड़े हुए थे, इनसे हमने कई मुद्दों पे बात करने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय जय, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।